ये बिहार पुलिस के क्लास नंबर 2 है। ये मैथ सेक्शन है और क्लास नंबर 2 है। ऐसे ही रिवीजन सीरीज चलते रहेगा। अगर जिसको बेसिक पढ़ना है वो कमेंट में लिख दे हमें बेसिक पढ़ना है, तो इसका बेसिक भी पढ़ाया जाएगा। इतना बेसिक पढ़ाया जाएगा कि वो कम से कम बिहार पुलिस के मैथमेटिक्स सेक्शन में अच्छा कर जाए। न केवल मैथ सेक्शन चलेगा, बल्कि जीएस सेक्शन सेक्शन भी चलेगा और इंग्लिश सेक्शन भी चलेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि ये क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन देखिए, अब बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें बेसिक चाहिए तो मैं बेसिक लाऊंगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, आप बनाइए। चलिए मैं बना रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन देख लिए। चलिए मैं बना रहा हूँ। वीडियो पॉज कर लीजिए, जिसको बनाना है बनाइए और कमेंट में ये जवाब लिख दीजिएगा कि मतलब इस क्वेश्चन का सिर्फ आप आंसर भी लिख दीजिएगा तो मैं जान लूंगा कि इन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है और इससे भी बेटर बेटर क्वेश्चन लाएंगे। और इतना लाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जिससे आप का जो बिहार पुलिस से रिलेवेंट हो वही लाएंगे। मतलब बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हो वही वही क्वेश्चन लाएंगे, अदर क्वेश्चन नहीं लाएंगे। चलिए ये बना रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है, अ, जिसको बनाना है वो देख ले, वीडियो पॉज कर ले, एक बार क्वेश्चन देख ले। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन है और आंसर है। चलिए मैं बना रहा हूँ। एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 5 मिनट में अपनी लंबाई के दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक क्या होती है, यहाँ पे देखिए, ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, एक 240 मीटर के मतलब 200, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जा रहा है तो आप घबराइएगा मत। हाँ, एक 240 मीटर के लंबी ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई कितना है, ये होता है T1 कितना है। T1, थोड़ा दूसरा दूसरा कलर का पेन ले ले। T1, रुक जाइए। T1 कितना है, ट्रेन की लंबाई कितना है, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी 240 मीटर है लंबी ट्रेन है। और टाइम की ये नहीं डिस्टेंस, ये ट्रेन की लंबाई हो गया। चलिए टाइम टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, अब टाइम लिखना है तो टाइम के लिए हम क्या लिख देंगे, टी टी नीचे टाइम के लिए। टाइम कितना, 5 मिनट लेती है, 5 मिनट। और ये क्या होता है, मीटर, मीटर। और क्या होती है, अपनी लंबाई के दोगुने प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी ये डिस्टेंस कितना करती है, यानी कितना, 2 टाइम्स अपनी लंबाई के। तो लंबाई 240 है तो इसका दोगुना कितना होगा, 240 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, यानी 240, 200, 480, 480 कितना मीटर, मीटर्स। ठीक है, तो ट्रेन की चाल क्या है। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ये चाल निकालना है तो v बराबर, मतलब ये चाल बराबर v स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या होता है 480 लिखेंगे प्लस 240 लिखेंगे। ठीक है, 240, ये दो है, ये दो है। ठीक है, 240 अपन क्या होता है 5 मिनट, तो ये क्या होता है मीटर था और इसको सेकंड बनाना है तो 5
उन्हें 60 लिखेंगे तो ये सेकंड में बन गया। अब इसको हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। चलिए अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो दो ये होती है कि चार, ये 480 और 240 को हम जोड़ देंगे। 0 8 4 12, यहाँ पे 0 8 4 12 और 4 2 6 1 7, 720 बटा कितना, 0 6 5 30। तो ये से ये कट गया, इससे इससे ये कट गया, और 6 5 30, और ये क्या हुआ, मतलब एक ये होती है 372 को हम वो कर देंगे तो ये कितना आएगा, तो मतलब ये आएगा 2 3 6 और 2 4 का 12, यानी 2.4, 2.4 क्या होगा, एक मिनट टेक्निकल इशू आ जा रहा है। हाँ, 2.4 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नहीं है, मतलब ये इसका, ये मैथ का सेक्शन का ना, ये मैथ का सेक्शन का, एक मिनट, ये मैथ का सेक्शन का बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये इतना ही दो, यानी दो, ये 480, यानी ये वाला 480, 240 और 5 into 60। ये ज्यादा उतना वास्ट नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, आइए थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर देखिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद बनाइए। ठीक है, ऑप्शन भी देख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद बनाइए। नहीं बन रहा है, आप वेट कीजिए, मैं बना रहा हूँ। चलिए मैं बना रहा हूँ। लिखा है कि 361 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाले किसी वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर बार निर्माण की लागत ज्ञात करें। यदि बार निर्माण की लागत रुपया 68 प्रति फुट है, तो एक क्या होता है, वर्ग बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, एक क्या होता है, पहले वर्ग बना लेंगे। ठीक है, वर्ग बना लेंगे, तो एक वर्ग हो गया। ठीक है, तो इसका बोला है किसी वर्गाकार के चारों ओर बार निर्माण करना है। ये चारों ओर है ना, ये इसके चारों ओर बार निर्माण करना है। इसका मतलब क्या होती है, चारों ओर मतलब वो बार बनाना है, मतलब एक बैरियर टाइप का बनाना है, बांध टाइप का बनाना है, बांध करना है। तो इसका मतलब होता है कि हमको एक, अगर एक लेंथ पता चल जाए तो वर्ग का क्या होती है, टोटल, टोटल साइड, वर्ग का टोटल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब एक साइड दूसरे साइड से बराबर होता है, और मतलब प्रत्येक साइड आपस में बराबर होते हैं। प्रत्येक भुजा वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। अगर एक भुजा पता चल जाए तो हम क्या होती है 68 में क्या होता है, एक भुजा को 68 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक भुजा को हम 68 से मल्टीप्लाई कर नहीं, मतलब चारों ओर लगाना है ना, तो एक भुजा को नहीं। तो इसको पहले परिमाप निकाल लेंगे, मतलब 68 को वर्ग के परिमाप से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, चलिए वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। वर्ग का पहला एक भुजा निकाल लेते हैं, तो पहला नंबर क्या होता है, 361 है। एक बात हो चाहिए, क्योंकि चारों ओर बार लगाना है ना, तो चारों ओर बार लगाने का मतलब होते हैं कि आप, चारों ओर बार लगाने का मतलब होती है, ये चारों ओर बार लगाना है, इसका मतलब होती है, ये चारों ओर बार लगाने का मतलब होती है, ये आपको परिमाप निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जा रहा है। हाँ, चलिए, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो क्या होता है, एरिया कितना है, वर्ग का एरिया कितना है, 361 स्क्वायर और फीट है। ठीक है, तो आप जानते हैं वर्ग का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर ही वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या होते हैं, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो साइड आ जाएगा,
साइड का स्क्वायर होती है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका 361 का स्क्वायर करेंगे तो साइड, आप जानते हैं 19 का स्क्वायर ही कितना होता है, 361 होती है। यानी साइड कितना हो गया, वर्ग का एक साइड कितना होगा, 19। तो हम क्या करते हैं, वर्ग का वर्ग का क्या होता है, परिमाप निकाल लेते हैं, परिमाप। तो 19 इंटू 4 इंटू वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। अब वर्ग का परिमाप चारों लगाना है, तो यानी वर्ग के परिमाप को 68 से क्या होता है, क्योंकि बार निर्माण की लागत कितना, रुपया 68 प्रति फुट है, तो हम क्या होता है 68 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 19 इंटू 4 76, और 68 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देख लेते हैं हम, आप लोग करके देख लीजिएगा, हालांकि आ जाएगा। 6 8 48, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो लास्ट में 8 तो सब में है, देखिए सारे ऑप्शन में है, आगे हाँ कर सकते, ये होगा 68 लास्ट में, देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 76 को 68 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, 6 8 48, हाथ में लगा 4 4 7, ये हुआ। थोड़ा सा थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से, और इसको, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 6, ये 1, ये हो गया 5, 5168 आता है। यानी कितना नंबर, 4 नंबर सही है। आप भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 76 इंटू मतलब 76 इंटू 68। ठीक है, चलिए और अगला सवाल कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, कुछ ये सवाल पढ़ लीजिए, कीजिए, और ये ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं मान रहा हूँ आप लोग बना लिए होंगे, वीडियो पर पॉज करके। चलिए मैं बना रहा हूँ। लिखा है एक रेलगाड़ी 35 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रेलगाड़ी 35 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 35 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी यहाँ ये ये टाइम कितना दिया है, 35 मिनट। ठीक है, 56, 35 मिनट। ठीक है, एक रेलगाड़ी और 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी डी बराबर कितना होगा, ये होता है 56 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी 35 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये हुआ। ठीक है, समान गति से यात्रा करते हुए, समान गति से यात्रा करते हुए रेलगाड़ी 720 मीटर की दूरी कितना समय में पूरा करेगी। ठीक है, तो पहला नंबर होते हैं कि हम टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम इसका, ये क्या होता है, मिनट है, ये एक मतलब कितने सेकंड में, तो हम क्या होता है मिनट, मिनट को सेकंड में बना लेंगे, क्योंकि सेकंड पूछा है, यहीं पे हम सेकंड में बना लेंगे। ये किलोमीटर को हम मीटर मीटर में बना देंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ टाइम तब कितना आएगा, मिनट को मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 का 0, और 6 5 30, ये भी 0 है, 6 5 30, और 6 3 18, और 3 21, यानी 2100 सेकेंड आएगा। और इसको कितना, 5600, और 5600, हाँ 56,000 मीटर आएगा। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी निकाल लेंगे, यानी चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी, दूरी बटा समय, 2100। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, यानी 560/21 आएगा। समान गति से यात्रा करते हुए 720 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जा रहा है, अब घबराइएगा। हाँ, 720 मीटर की दूरी तय करना है कितने सेकंड में, तो टाइम बराबर समय बराबर दूरी, कितना, 720 मीटर, दूरी बटा चाल, तो चाल कितना है, 560/21, ये 0 से 0
खत्म। ठीक है। अब देखिए, अब इसको फ्रैक्शन कीजिएगा, 7 72 इंटू, और ये चला जाएगा 21 ऊपर और नीचे 56 चला जाएगा। ठीक है। और इसको आप कट कर दीजिए, मतलब आपस में काट दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से तो इसको 2 से काटिए, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 36। ठीक है। फिर आप इसे 7 से काटिए, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 7 से काटिएगा, 7, 60 × 3 21 होता है। ठीक है। और 36, ये 9 से काटिए, 36 कट जाएगा 9 से, ये 9 आ जाएगा। और कितना बचा, 9 और 3, यानी 9 3 27, यानी 9 3 27 होता है। ठीक है। तो आंसर कितना होगा, 2 नंबर, ऑप्शन 27 सेकेंड। ठीक है। ये जितना आया सेकंड में है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, आप लोग घबराइएगा मत। ये क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज कर दिए होंगे, खुद बना रहे होंगे। चलिए, मैं बना रहा हूँ। एक समानांतर श्रेणी में, एक समानांतर श्रेणी में 71वां पद 491 है, सार्व अंतर 5 है, तो श्रेणी में पहला पद। देखिए, ये जब भी एपी होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समानांतर श्रेणी होते हैं, तो उसमें एक फॉर्मूला होते हैं कि एन पद निकालने के लिए, टीएन, मतलब एन पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस वन, यानी कितना तक, एनवा पद क्या है, ये ये क्या होता है, एन मतलब कितने इसमें पद है, एन एन मतलब कितने पद है, इंटू टी, टी मतलब होता है कि डिफरेंस कितना है, मतलब एक पद दूसरे पद में डिफरेंस कितना है, या मतलब एक पद ये हुआ और दूसरा पद ये हुआ, तीसरा पद ए प्लस टू डी होगा। ठीक है। तीसरा पद, तो इसमें डिफरेंस कितना आता है, डी, तो ये होता है डिफरेंस। तो समानांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, एन पद निकालने के लिए, यानी टी एन, यानी एनवा पद क्या है, ए मतलब पहला पद क्या है, प्लस एन, एन मतलब कितनी पद है, एन माइनस वन मतलब, एन माइनस वन मतलब कितनी पद है, कितनी पद में से एक कम, एन माइनस वन, बस इतना बात, एन वन कितने पद है, इंटू एन माइनस वन, एन का मतलब होता है कितने पद है, तो एन माइनस वन इंटू डी, डी मतलब उसके बीच डिफरेंस कितना है। चलिए मैं बनाता हूँ। ठीक है। तो एनवा पद 490, यानी टीएन का वैल्यू कितना दिया है, 491। ठीक है। फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी पहला पद निकालना है, एन कितना है 71, क्योंकि 71वां पद पूछा है। तो 71 माइनस वन कितना होगा, 70 होगा, इनटू डिफरेंस कितना है 5 का, तो आप निकाल लीजिए, 491, 491 और माइनस 350, तो ये कितना हो गया, थोड़ा सा आप बने रहिएगा, टेक्निकल इशू है। ठीक है। 491 350, तो ये 1 हो गया, और ये होगा 4 हो गया, और ये 1 हो गया, 141। तो ऑप्शन कितना है, सेकंड नंबर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड नंबर। और जिसका आ जा रहा है वो कमेंट में लिख दे, जिसका नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इस पे भी मैं एक छोटा सा सीरीज लेकर आ जाऊंगा। अगर आप कमेंट में लिख रहे हैं कि बेसिक हमें हमारा क्लियर नहीं है, तो मैं लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आगे निकल रहा हूँ, इसको बनाइए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये ऑप्शन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, जो नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए। चलिए, क्वेश्चन पढ़ रहा है, 16 और 320 का तृतीय अनुपातिक ज्ञात कीजिए। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं कि मतलब फर्स्ट टर्म दिया है,
यानी सेकेंड टर्म भी दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म ये हुआ, यानी पहला पहला हुआ, और ये दूसरा हुआ, तो हमें तीसरा बताना है। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तो हम क्या कर रहे हैं कि जब भी तृतीय अनुपाती निकालना होता है तो ये कंसेप्ट याद कर लीजिए। थोड़ा सा एक कंसेप्ट बता दे रहे हैं कि पहला ए अनुपात पहला अनुपात दूसरा, ठीक है, और यहाँ यहाँ समानुपात आएगा, पहला अनुपात दूसरा समानुपात दूसरा अनुपात तीसरा। ठीक है, दूसरा अनुपात तीसरा, ये कंसेप्ट याद कर लीजिए, नहीं हो तो और भी डिटेल में बता देंगे। आप बेसिक में लिख दीजिएगा कि हमें इस टाइप का बेसिक हमें चाहिए, तो मैं इस पे एक सेक्शन छोटा सा लेकर आऊंगा जिससे आपका बिहार पुलिस आसानी से बिहार पुलिस के ऐसे क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से, चलिए ठीक है। हाँ, तो पहला कितना है? इसी कंसेप्ट बनाना है। पहला कितना है? 16। दूसरा कितना है? 320 और समानुपात। दूसरा कितना है? 320। तीसरा कितना है? तो तीसरा हमें नहीं मालूम है, तो हम सी लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? अब ये तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, यानी 16/320, और इसको इक्वल टू, समानुपात को अब हम क्या होता है इक्वल टू में बदल देंगे, और क्या होता है 320 बटा सी, बस सी निकाल लीजिए, वही होता है तृतीय अनुपाती होगा। ठीक है, तो सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सी इक्वल टू, सिंप्लीफिकेशन है, अब कुछ नहीं है, तो सी इक्वल टू क्या करेंगे? 320 इंटू 320/16, 16 दूनी 32। ठीक है, 0 20, यानी 32 दूनी, यहाँ पे 32 दूनी 64, और डबल जीरो, यानी 6400 आएगा तृतीय अनुपाती। तो 6400 जहां है, एक नंबर ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं, नहीं है। तो ये ये प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, ये बेसिक नहीं था, लेकिन कुछ कुछ मैंने बेसिक बता दिया। अगर किसी को चाहिए कि हमें कोई जैसे समानुपात, अनुपात, या चाल दूरी, या समानांतर श्रेणी, या हमें ये जो होती है मेंसुरेशन से रिलेटेड, मतलब बेसिक कंसेप्ट चाहिए, तो मैं उस पे वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और आपका जो बिहार पुलिस आसानी से मैथमेटिक्स में आप अच्छा कर जाए। और मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या चाहिए। और न केवल मैथमेटिक्स सेशन आएगा, बल्कि जीएस और इंग्लिश सेशन भी आएगा, और साथ में आपका कुछ कुछ हिंदी के चैप्टर भी करा दिया जाएगा, कुछ कुछ हिंदी के चैप्टर भी करा दिया जाएगा। लेकिन जीएस सेशन और इंग्लिश सेशन जरूर आएगा। और ये मैथमेटिक्स है, अगली बार आएगा ट्रिकोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। अगली बार ट्रिकोनोमेट्री आएगा, जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है, उसी लेवल का आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। और ये डिवीजन से सीरीज ही चलेगा। बस कमेंट में लिखना है कि हमें ट्रिगोनोमेट्री का मतलब बेसिक चाहिए, तो मैं बेसिक भी लाऊंगा। ठीक है, और इतना ही हम सेशन खत्म करते हैं। आप सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो, और आसानी से आप बिहार पुलिस निकाल लें। ठीक है, थैंक यू।